और आइए अगली खबर का रुख करते हैं। एक गीत, एक लाइव परफॉर्मेंस और सजा ऐसी जिसने दुनिया भर को झकझोर दिया। ईरान की गायिका परस्तु अहमदी को अदालत ने 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। मामला दिसंबर 2024 की उस ऑनलाइन प्रस्तुति से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने बिना हिजाब पहने देशभक्ति गीत गाया था और कॉन्सर्ट को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। यह परफॉर्मेंस लाखों लोगों तक पहुंची, लेकिन वायरल होने के बाद ईरानी प्रशासन ने इसे सार्वजनिक नैतिकता के नियमों का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्टों के मुताबिक अहमदी के साथ प्रोडक्शन टीम के 8 सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया है, जबकि दुनिया भर के कलाकारों और मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। सवाल यह है कि क्या कला, आवाज और अभिव्यक्ति की आजादी को सजा के डर से खामोश किया जा सकता है? यह अपने आप में अहम सवाल है और यही सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है इंटरनेशनल फोरम पर कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। इसके अलावा बिना हिजाब परफॉर्मेंस पर बरसेंगे कोड़े, क्योंकि ईरानी गायिका को कोड़े मारने की सजा कोर्ट ने गायिका परस्तु अहमदी को यह सजा सुनाई है। 74 कोड़े मारने की यह सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा बिना हिजाब के परफॉर्मेंस को लाइव स्ट्रीम किया गया था। परफॉर्मेंस को लाखों लोगों ने देखा था और इसीलिए इस तरह का कदम उठाया गया है। ऑनलाइन प्रोडक्शन टीम के 8 सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया और दुनिया भर के कलाकारों ने इस बात की निंदा भी की है। आपको बता दें कि बिना हिजाब परफॉर्मेंस पर ये जो कोड़े बरसाने की बात है, इसको लेकर किस तरह से अलग अलग जो नीतियां हैं वो नजर आती हैं, क्योंकि दिसंबर 2024 में ये परफॉर्मेंस जब दी गई थी तो मामला दिसंबर 2024 की एक परफॉर्मेंस से शुरू हुआ है और उसके बाद लगातार इसमें हमने देखा है कि जब ये सोशल मीडिया पर काफी हिट होना शुरू हुआ, उसके बाद से ये कार्यप्रणाली नजर आई। अहमदी ने बिना हिजाब पहने देशभक्ति गीत गाया था और इसीलिए ये इस तरह का जो कदम है वो उठाया गया है। कॉन्सर्ट को यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया था और इसके अलावा परफॉर्मेंस के वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है। अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में लिया था और इस तरह से जब ये हो रहा है तो इसके खिलाफ हम पूरे विश्व में देख रहे हैं कि जो अलग अलग कलाकार हैं वो मंच से अपनी आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो क्या आवाज को इतनी भी यहाँ पर इजाजत नहीं है कि इस तरह की अगर कभी कोई स्थितियां होती हैं तो वहां पर क्या उसके खिलाफ भी इस तरह का जो एक्शन है वो लिया जा सकता है? ये सवाल अहम है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कला को एक अलग मंच दिया जाता है और इसीलिए जो कलाकार होते हैं वो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाते हुए नजर आते हैं और यही सब कुछ होता है जब इस तरह की स्थितियां नजर आती हैं। क्योंकि हम वैश्विक फोरम पर जब देखते हैं तो यहां पर जो ईरान की स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। वैश्विक स्तर पर क्या कुछ चल रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो सवाल अपने आप में खड़े होते हैं कि आखिर कलाकार की कला मारने का हक आखिर उन्हें किसने दिया। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में अभी के लिए इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ।